हम लोग आज ट्रैक कर रहे हैं बैसरन वैली तक, जो कि पहलगाम में है, और उसके बीच में पड़ता है हमारा लारीपुरा। पहला हमारा पॉइंट होगा लारीपुरा, उसके बाद हम जाएंगे बैसरन। मिलते हैं बैसरन में। There was music in the hills that day. Not a word, but the wind would play through cedar leaves and river stones. A song for those who walk alone. The trail was soft with moss and sun, the kind of peace you don't outline. A herder's song drifted far and low, and time moved quiet, slow and slow. ये खूबसूरत रास्ते हैं जिनसे होते हुए हम बैसरन वैली जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम कोई चीज़ खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी इतने डिटेलिंग में। ट्रैकिंग का जो रास्ता है वो काफ़ी डिफरेंट है। आमतौर पर तो लोग यहाँ पर गाड़ियों से और घोड़ों से जाते हैं, पर हम अपने पैरों से जा रहे हैं। लेट्स सी हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बैसरन वैली तक पूरा जाएं, लेकिन अगर फिर भी हम नहीं पहुँच पाते हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुँच जाएंगे, और वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा। क्यों कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा मज़ा तो रास्तों में होता है। Its race. अभी आगे बढ़ने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी, इसके लिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत इसलिए है। भाई हंस मत, पानी की ज़रूरत तो कौन हंसता है भाई। सुना है पहाड़ों के पीछे एक ऐसी दुनिया है जहां लोग अपने सारे गम भूल जाते हैं, जहां यादें बर्फ की तरह पड़ती हैं, सर्द, खामोश और दर्द से भरी हुई। वहां ना कोई आवाज होती है, ना कोई चेहरा, बस पुरानी बातें हवाओं में घूमती रहती हैं, जैसे किसी ने मोहब्बत की बात अधूरी छोड़ दी हो। मैं अपने ख्यालों में अक्सर वहां जाया करता हूँ जब लोग अपने कामों में मस्त होते हैं। मैं उन्हीं पहाड़ों के पार किसी गुमशुदा खुशी को तलाश करने निकल पड़ता हूँ, और शायद एक दिन मैं वहां से वापस ना आऊं। शायद वहां का सुकून मेरे अंदर के तूफान को दबाना सीख जाए। आप लोग वीडियो देख देख के थके होंगे, इसीलिए हम यहाँ थोड़ा रेस्ट लेंगे। मैं नहीं ले रहा रेस्ट, मैं रेस्ट नहीं ले रहा। लेट्स सिट हियर आई एम गाइस। नॉट टेकिंग रेस्ट गाइस। रेस्ट इज टेकिंग मी। यस। घोड़े को बता दिया, मालूम रहेगा ना घोड़े को। पूछना भाई साहब, हमने 2 खाई क्रॉस करके 1200 किलोमीटर ऊपर अल्टाई एल्टीट्यूड में आ चुके। अभी यहाँ पर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने जाली कटी हुई देखी है, इसका मतलब यहाँ से पहले भी कोई गुजरा है, तो हम भी देखेंगे यहाँ से कौन गुजरा है। आइए। 2.5 घंटे जंगलों से गुजरकर ट्रैक करते हुए हम पहुंचते हैं पहाड़ों की गोद में बसे बैसरन वैली में। बैसरन में जहां तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ मैदान है, और जहां मैदान खत्म होते हैं वहां से खड़े बड़े ऊंचे पहाड़। इन्हीं पहाड़ों की गोद बैसरन में हम हमारा बाकी का दिन गुजारते हैं, सुकून और शांति से भरा हुआ, पहाड़ों की तरफ जाते हुए जहां हमारे सिवा सिर्फ पेड़ थे। हम यहाँ जितनी देर थे बस यही सोच रहे थे कि काश कुछ ऐसा होता कि आज का ये दिन इतना लंबा होता कि हमारी पूरी जिंदगी इस एक दिन में कैद हो सकती। लेकिन खैर, जिंदगी की तरह ही आज के भी दिन को खत्म होना था। आज का हमारा लास्ट डे है कश्मीर में, और आज हम लोग गुलमर्ग आए हुए हैं गंडोला राइड करने के लिए। आप लोग एक्साइटमेंट देख सकते हैं हमारे चेहरे पे कितनी है। भाई लोग एक्साइटमेंट दिखाओ जरा। दिखाइए गाइस। ये आप लोग बर्फ देख सकते हैं।
ये है गुलमर्ग का एरिया है। ये देखो आप, हम स्नो देखने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी थे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि हमने ज़िंदगी में पहली बार फ्रिज के अलावा कहीं बर्फ देखना था। आसिफ भाई इनका नाम है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आसिफ भाई। चुप हो जा भाई, खूबसूरत और आसिफ कैसे आएंगे एक सेकंड? अटक गया। जब हमारी गंडोला राइड अटकी तो सांसें हलक में आ गई थी। भाई साहब 8,500 की फीट पे इमेजिन करो आप लटक रहे हो, अगर यहाँ से गिरे तो सीधा ऊपर। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और ये लॉक होने की वजह से सांस लेने में ये सब चीज़ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हंस रहे भाई वो लोग। उन लोग को हंसने दे, अल्लाह ताला को बुरा लगे। फेज 1 जितना ज़्यादा हरा भरा था, फेज 2 उतना ही ज़्यादा सफ़ेद। फेज 2 को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी अभी हमने नीचे फेज 1 पर इतनी ज़्यादा हरियाली देखी है। जस्ट प्योर वाइट एवरीवेयर। 2 दिन का सफ़र और 120 घंटे की इंतज़ार के बाद फाइनली स्नोफॉल अभी स्टार्ट हुई है। And it is extremely wonderful. Just pure luck. ये सीजन में इतना स्नोफॉल मिलता नहीं है किसी को। कश्मीर अगर आएंगे आप लोग तो गुलमर्ग गंडोला राइड लेकर फेज 2 पर ज़रूर आइए, क्योंकि मुझे तो मज़ा आ गया और ज़िंदगी का ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं स्नो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। किस्मत में था, यहाँ के लोकल्स तो कह रहे हैं ये टाइम पे स्नो होती ही नहीं है, बट बर्फबारी खुदा की एक नेमत थी जो मैंने आज आसमान से उतरते हुए अपनी आंखों से देखी। इसकी कैफियत को मैं चाहते हुए भी अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जिस खुदा ने इतनी खूबसूरत और ताकतवर चीजें बनाई, ऊंचे पहाड़, गहरे समंदर, तूफानी बारिश और जानलेवा सर्द मौसम, उसी खुदा ने हमें अपने नाफरमान बंदों को अशरफुल मखलूकात कहा। लेकिन इस इज्जत के बावजूद हम कोई कसर नहीं छोड़ते उसकी नाफरमानी करने में। मगर एक बात तो तय है, कश्मीर आकर खुदा की इन सारी रहमतों को देखकर मेरे अंदर से मैं निकल गई। इस पहाड़ की चोटी पर बैठकर मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है।